यदि आपको उत्तम से उत्तम संतान की इच्छा है तो आप गर्भाधान संस्कार से ही बच्चे पैदा करें, एक्सीडेंटली ना हो बच्चे पैदा। बहुत से लोग क्यों कहते हैं कि उन्होंने तो अपनी पत्नी को मतलब वनवास दे दिया था। जो प्रभु श्री राम अपनी स्त्री के लिए वन वन भटकते हैं, वही प्रभु श्री राम आते हैं और कहते हैं अब अग्नि परीक्षा और दे दो कि तुम्हारा चरित्र ठीक है या नहीं, वो और देख लेते हैं। सनातन धर्म है क्या? मैं कैसे मतलब क्या मालूम सनातन क्या? आगे दिया घुमाना, घंटी बजाना और मंदिर से बाहर निकल कर कुत्ते को गाली देना, कुत्ते को भगाना, मारना, गाय को हटाना, ये पूजा नहीं है। जब झांसी की रानी के पास कोई ऑप्शन नहीं था, वो कंधे पर अपने बच्चे को लाद कर चली थी। और आप कह रहे हो कि आपके पास समय नहीं है? समय उसके पास भी नहीं था। जब धर्म ये सिखाता है कि हम सबको साथ मिलकर चलना है, तो क्या सेकुलर नहीं हुआ जा सकता? जी, सेकुलर की बात करी ही जाए तो एक मुस्लिम भाई से करी जाए जो दिन में लाउड स्पीकर पे 5 बार ये नमाज कर रहा है, अशहदु इलाहा इल्लल्लाह, कि अल्लाह के अलावा इबादत के लायक और कोई नहीं है। इस समाज को बिगाड़ने में जितना टेलीविज़न का हाथ है, जितना फिल्म इंडस्ट्री का, बॉलीवुड का हाथ है, उतना किसी चीज़ का हाथ नहीं है। तो लड़कियों को अर्निंग चाहिए। अर्निंग कैसी आएगी? कि मैं नंगा नाच करूँगी और वो नंगा नाच कोई देखेगा और फिर वो रोज देखेगा। आप दे ही क्यों रहे हो ऐसी लड़कियों को लाइक? आप कर ही क्यों रहे हो फॉलो? आप अध्यात्म की वीडियो देखिए। मीनाक्षी, स्वागत है आपका मिस्टिक इनसाइट्स। बहुत बहुत धन्यवाद। आप कैसी हैं आप? बहुत बढ़िया। आजकल तो आप सोशल मीडिया में काफ़ी छाए हुए हैं, एज अ स्पिरिचुअल मोटिवेटर कह लें या फिर कह लें कि सनातनी मुद्दों में आप बहुत अवेयरनेस ला रहे हो। बहुत लोग आपको मतलब लाइक भी कर रहे हैं। आज मैं आपसे उस चीज़ों पे भी बहुत बात करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं ये चाहता हूँ कि प्लीज़ थोड़ा सा बताइए अपने बारे में कि थोड़ा सा आप कहाँ से हैं, आपकी एजुकेशन कैसा क्या, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि यूज़र्स व्यूअर्स ज़रूर ये जानना चाहते होंगे कि आपके बारे में भी थोड़ा पता चले उन्हें। जी, मैं मूल रूप से हरियाणा से हूँ और हरियाणा में ही पली बड़ी हूँ। मेरा स्कूलिंग भी सारा हरियाणा में ही हुआ है। मैं कॉन्वेंट स्कूल से हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं बचपन से किसी गुरुकुल में पढ़ी हूँ या मुझे शिक्षा वहाँ से मिली है। मेरा गुरुकुल घर ही था। मेरे दोनों माता पिता कृष्ण डिवोटी हैं और वो शिक्षाएँ वहाँ से शुरू हुई। उनसे जो मिलता था वो ग्रहण करने की कोशिश करती थी। और ऐसा नहीं है कि मैं भी वही एक लड़की रही हूँ जिसको ये लगता था कि ये क्यों पढ़ रहे हैं भगवद गीता। मैं वहीं से ही निकली हूँ। मुझे लगता है हर एक युवा वहीं से निकलता है। यदि वो जा रहा है अध्यात्म की ओर तो उसका कहीं ना कहीं शुरुआत वहीं से होती है कि मैं क्यों पढ़ूँ, ये क्या कारण है, ये क्यों पढ़ रहा हूँ, मुझे क्यों फोर्स कर रहे हैं पढ़ने के लिए, मुझे तो नहीं पढ़ना। तो वही मेरा गुरुकुल था, घर। और मेरी 12वीं तक जो पढ़ाई रही है वो कॉन्वेंट स्कूल से रही है। हरियाणा बोर्ड से मैंने 12th पास किया और 12th पास करने के बाद मेरा एक्टिंग में बहुत मन था। मैं क्लासिकल डांसर रही काफ़ी दिन। मैंने डांस करा अपने स्कूल में और ऐसा भी था मेरे स्कूल में एक दीवार थी जिस पे पोस्टर्स लग रहे थे, जहाँ जो भी एक्टिविटीज़ होती थी या डांस वास जो होता था तो वहाँ पे पिक्चर लगाई जाती थी उन लोगों की। तो मेरी बहुत सारी फ़ोटोज़ थी वहाँ पे। तो मैं, जैसे मेरी पेरेंट्स पीटीएम में जाया करते थे तो मैं कहती देखो बहुत सारी फ़ोटोज़ है मेरी। तो मैं बहुत डांसर तो वहीं से थी, स्कूल से ही। और जो एक क्लासिकल डांसर होता है ना, तो उसका कहीं ना कहीं ऐसा हो जाता है कि वो मन एक्टिंग की तरफ अपने आप हो जाता है। तो मुझे एक्टिंग करनी थी तो बिल्कुल मना कर दिया गया घर की तरफ से कि नहीं, क्योंकि उस टाइम पर एक और चीज़ चल रही थी, वो सुशांत सिंह राजपूत वाला केस और ये सब कुछ चल रहा था। बॉलीवुड की सारी सच्चाइयाँ आगे आ रही थी, लेकिन मुझे बॉलीवुड एकदम खूबसूरत कुछ दिखाई देता था कि नहीं, इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि एक एक्टिंग जो मैं कर रही हूँ, जो एक्टर जो होता है उसको ये लगता है कि यही सब कुछ है। तो मैंने खुद से अपना एक ऐसा कॉलेज ढूंढा जहाँ थिएटर हो और मैं एक ऐसे कॉलेज में गई और मैंने 3 साल वहाँ थिएटर किया। साथ ही मैंने आर्चरी भी करी, मैं आर्चर भी हूँ। तो क्योंकि पेरेंट्स का ये था कि ठीक है ये कर रही हो लेकिन कोई गेम साथ में करो तो वो अच्छा रहेगा। तो मैं आर्चरी भी मैंने काफ़ी टाइम करी। वहाँ मैंने ग्रेजुएशन करी मेडिकल साइंस से और साथ में मेरा थिएटर और साथ में आर्चरी। मैंने काफ़ी कमर्शियल प्लेस भी करे और प्लेस भी काफ़ी सारे करे, कुछ जीता भी उनमें और अच्छा रहा काफ़ी। वो सफ़र जो थिएटर वाला सफ़र था वो मेरा बहुत
मुझे लगता है अब तक का मैं वो सफ़र नहीं भूल सकती अपना, जो मेरा थिएटर का था, और ना मैं भूलना चाहती हूँ। वो लोग मुझे अभी भी याद हैं, उन लोगों से अभी भी मेरा संपर्क है। मुझे वो बहुत पसंद था, मेरा वो जो फेस था लाइफ का, थिएटर वाला। और उसके बाद जब मेरे माता पिता को ये लगा कि ये इसी में चली जाएगी, अब तो भाई ये एक्टर बन के ये तो बॉलीवुड के सपने देख रही है, तो वहाँ से उन्होंने सोचा कि इसका डायरेक्शन बदली जाए। तो उन्होंने सोचा कि इसको ऐसी यूनिवर्सिटी में डाला जाए जहाँ इसका डायरेक्शन बदल जाए, ये सब कुछ सोचने का। दूसरा, पेरेंट्स हैं भी थोड़ा स्पिरिचुअल वे से, स्पिरिचुअलिटी बहुत है मेरे पेरेंट्स के अंदर, कृष्ण डिवोटी हैं। तो उन्होंने सोचा कि इसको यूनिवर्सिटी ऑफ पतंजलि में डाल देते हैं। काफ़ी नाम सुना था, मेरे एक भैया भी थे वहाँ पे कि वहाँ ऐसा ऐसा पढ़ाई होती है, योग के बारे में जानने को मिलेगा, क्योंकि मेरे फादर बहुत योगी व्यक्ति हैं। बिना कहीं से शिक्षा दीक्षा लिए मेरे पिताजी सारा कुछ जो योग में लिखा हुआ है, मैं आपको उनकी लाइफस्टाइल बताऊंगी तो आप हैरान रह जाओगे। अच्छा। तो वो व्यक्ति ने सोचा कि ये भी योग वो वगैरह सीखे, तो मुझे वहाँ यूनिवर्सिटी ऑफ पतंजलि में डाल दिया गया। और एक और बात कही गई, बड़ा बड़ी यूनिवर्सिटी है बेटा, वहाँ पे आपको मिलेगा करने को भी। तो वही लालच के कारण मैं चली गई वहाँ पे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था वो, यदि मैं वहाँ नहीं जाती तो मैं यहाँ भी नहीं होती। मेरा सब कुछ, जितनी भी शिक्षा है, जितना भी मैं जान पाई हूँ, समझ पाई हूँ और अब सुन रही हूँ, पढ़ रही हूँ, वो सब उसी के कारण है। और अब मैं जो करने चाहती हूँ या चाह रही हूँ, ये यूनिवर्सिटी ऑफ पतंजलि में जाने के बाद ही ये चेंजेस मेरे अंदर आए। तो वहाँ मैंने शिक्षा ली योग और शास्त्र की, मास्टर्स की योग और शास्त्र में, और अब मैं पीएचडी की तैयारी करती हूँ। ये मेरा अध्ययन का और पढ़ाई का एक। तो जैसे बचपन से ही मतलब आपके पेरेंट्स इतने अवेयर थे, स्पिरिचुअलिटी की तरफ उनका रुझान था, एक प्रकार से मैंने जाना कि उन्हीं ने आपको इंस्पायर किया इस दिशा को देने में, स्पिरिचुअलिटी की ओर। तो कभी आपको ये लगता है क्या कि मतलब थिएटर ही बेहतर था, या आज ये फील हो रहा है नहीं मैं बहुत सही जगह हूँ और अब ये चीज़ से मेरी लाइफ भी बहुत अपग्रेड हो सकती है? यदि मैं वो सब नहीं कर रही होती, मैं यहाँ तक भी नहीं होती। सब कुछ अच्छा ही था, वो थिएटर भी अच्छा ही था मेरे लिए, जो मैं यहाँ तक पहुँच पाई। और ये जो दिशा मुझे मिली है, ये बहुत बेहतर है। मुझे लगता है कि ये मेरे दिमाग में जितना भी कचरा था, उस सबको हटाने के लिए ये दिशा जो मुझे मिली है, ये बहुत सहायक है। अच्छा, मुझे लगता है एक प्रकार से ये अच्छा हुआ कि जैसे आपने थिएटर भी किया, अभी आपने जो कचरा वाली बात की, तो यहाँ सबसे अच्छी बात ये थी कि अब आपको मालूम है कि क्या बेहतर है। क्योंकि ये भी चीज़ होती है, जब तक हम किसी चीज़ से गुजरे नहीं तो हम उस पर टिप्पणी नहीं कर सकते। लेकिन अब आप जानते हो कि एक तरफ ये लाइफ भी है, एक तरफ ये लाइफ भी, तो ये बेहतर है। शायद वो मन में रह जाता कि मैं कर नहीं पाई, या मैं क्यों नहीं कर पाई, या आज कहीं और होते, या उसी लाइफ शायद ज़्यादा बेटर होती। यहाँ तो बहुत चैलेंजेस भी है, लेकिन अब आप एक प्रकार से सेटिस्फाइड हो। हाँ, बहुत। ओके। और सबसे ज़्यादा देखा जाए तो आपकी लाइफ में किसका इम्पैक्ट ज़्यादा रहा, आपकी माताजी का या पिताजी का? पिताजी का बहुत रहा, और मुझे लगता है वो एक सहायता रही। पिताजी के जो लाइफस्टाइल थी वो ऐसी थी कि वो व्यक्ति मतलब मैं बीमारी के बाद भी 6 बजे के बाद मैंने उस व्यक्ति को इंडिविजुअली, यदि मैं बात करूं, सामने से मैं सामने से देखकर उनकी लाइफस्टाइल को बोलूं, तो उस व्यक्ति ने 6 बजे के बाद कभी उठकर ही नहीं देखा। वो 6 बजे से बीमारी के बाद 5 बजे वो उठ जाते हैं। हाँ, 4-5, गर्मियों में 5 बजे, सर्दियों में गर्मियों में 4 बजे, पूरा ब्रह्म मुहूर्त फॉलो करते हैं। हाँ, वो ऐसा। और हमें भी उठा देना कि उठो, बहुत लेट हो गया। और ऐसे लगता है हमारे घर में 6-7 बजे जैसे दोपहर हो रही हो, इतना शोर शराबा, सब खत्म हो, ऐसा होता है कि कोई बिस्तर पे नहीं होता है। अब तो बहुत छूट दे दी है, मुझे ऐसा लगता है। हम बाहर से आते जाते हैं तो वो थोड़ा छोड़ देते हैं। दूसरा, उनका लाइफस्टाइल ऐसा रहा कि सुबह उठना, पानी पीना, उसके बाद रनिंग के लिए जाना, फिर वहाँ से आना, मतलब हमें रनिंग के लिए लेकर जाना, ऐसा बचपन से ही रहा। और फिर उसके बाद आकर गिलोय का काढ़ा बनाना, एलोवेरा खाना, अभी भी गिलोय की डंडी चापते हैं वो ऐसे करके। तो मैं वहाँ जाकर बिल्कुल मैं दुखी नहीं हुई। यूनिवर्सिटी ऑफ पतंजलि में 5 बजे योगा क्लास होती है हमारी, 5 बजे, तो उठना पड़ता है, 4 से 4:30 बजे उठना पड़ेगा आपको, तब जाके आप जा पाओगे। तो वो मेरे को बहुत सहायता दी उनकी लाइफस्टाइल ने। दूसरा, मैं बहुत मोटिवेट भी होती थी कि यदि फिट रहना तो इस व्यक्ति को देख लो। मैंने उनको कभी बीमार होते हुए नहीं देखा, बिल्कुल। फिर कृष्ण कीर्तन में जाना, माला करना, ये सब कुछ, कृष्ण डिवोटी बहुत रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अगर वो खुश हैं, अगर वो सुखी हैं और उनको किसी चीज़ की चिंता बहुत जल्दी नहीं होती है, वो बहुत शांत रहते हैं, तो उसका कारण यही है कि ये व्यक्ति डिवोटी है, ये व्यक्ति बहुत अध्यात्म की तरफ है। तो ये कारण है।
तो मैं वहाँ से मोटिवेट होती हूँ बहुत ज़्यादा। ओके, मुझे तो ऐसा लगता है कि एक पतंजलि तो आपके घर में ऑलरेडी लाइव थी। हाँ। अच्छा, एक समय पे ऐसा भी था कि बापू सेहत के लिए बहुत हानिकारक है। वो जो दंगल मूवी में ना, वो सच में ही मैं जी रही थी एक टाइम पर कि अगर हमें फीवर हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो मेरे पापा क्या कहते थे कि गिलोय की डंडी नहीं खाई ना, बहुत कड़वी होती है भाई, वो कैसे खाई जाएगी। एलोवेरा नहीं खाया ना, तो वो ऐसे थे कि अब अनुलोम विलोम नहीं करा, प्राणायाम नहीं किया, योगा नहीं किया, तो उनका ये चीज़ें रहती थी। एलोपैथी तो बहुत बहुत कम, हमारे घर में एलोपैथी होती ही नहीं है। अच्छा। हाँ, ये सब नहीं होता है। अभी भी मैं कुछ जुकाम हुआ तो मेरी मम्मी ने कहा कि गिलोय की डंडी तोड़ कर लो, उसको उबालो, उसमें काली मिर्च डालो और उसको पी लो। मैंने कहा ठीक है, और ठीक हो गई मैं। एक प्रकार से मतलब डेस्टिनी आपको प्रिपेयर कर रही थी यूनिवर्सिटी और पतंजलि के लिए। हाँ, ऐसा भी हो सकते हैं। अच्छा, वैसे आपका एक्सपीरियंस यूनिवर्सिटी और पतंजलि का क्या रहा? बहुत अच्छा रहा। बोलने वाले बहुत कुछ बोलते हैं, पतंजलि के लिए भी और ओनर के लिए भी, स्वामी रामदेव के लिए भी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है यदि एक सन्यासी भगवा चोला धारण करके अगर मेरे जैसे एक व्यक्ति को भी बदल पा रहा है तो बहुत बड़ा काम कर रहा है वो। यदि मेरे जैसे एक व्यक्ति को भी वो धर्म की तरफ, अध्यात्म की तरफ खींच रहा है तो वो बहुत बड़ा काम कर रहा है। बड़े बड़े लोग जो हैं, एमएनसी कंपनीज के जो ऑनर हैं, वो डर रहे हैं। स्वदेशी काम करने के बाद वो इतना उभर रहा है तो वो बहुत बड़ा काम कर रहा है। आप तो इधर स्वदेशी की बात कर रही हैं। बहुत से लोग तो ये कहते हैं कि बाबा जी मतलब बहुत मार्जिन लेते हैं, बहुत पैसा लेते हैं, इनके प्रोडक्ट्स महंगे हैं। अगर लेते भी हैं तो वो सारा देश में ही, कहीं नहीं जा रहा है, देश में ही है। वो कम से कम कॉलगेट खरीद कर तुम दूसरी कंट्री में तो नहीं भेज रहे हो। ये है कि देश का पैसा देश में ही है, फिर तुम्हें वहां देने में क्या ये प्रॉब्लम आ रही है? मुझे तो नहीं लगता वो टूथपेस्ट उठाइए कि उतना ही आएगा, वो भी उतने का ही आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर हाँ, अगर कटघरे में खड़ा करना है तो कोई कॉलगेट के ऑनर को नहीं खड़ा करेगा, सबसे पहले स्वामी रामदेव को खड़ा करेगा कि इसमें तो ये है जी, आपने तो ये बोला था। कि अगर कोई कटघरे में खड़ा करेगा तो अनमोल के ऑनर को नहीं खड़ा करेगा, स्वामी रामदेव को खड़ा करेगा कि आपके घी में ये मिलावट है, तो अमूल का जो घी आ रहा है उसमें वो बहुत शुद्ध है क्या? वो नहीं है शुद्ध। तो कटघरे में सबसे पहले स्वामी रामदेव खड़े होते हैं और वो व्यक्ति लड़ रहा है और हर बार लड़ता है। तो यदि वो इतना अच्छा काम कर रहा है तो मुझे लगता है कि अगर उनमें कोई बुराई है भी, मैं नहीं मानती हूँ वैसे, यदि कोई है भी तो आप मत देखिए उनको, अच्छाइयों को ग्रहण करो, बुराइयों को छोड़ दो। ये बहुत आसान है ये काम, अच्छाई ग्रहण करनी और बुराई छोड़ देनी, लेकिन इसको इतना कॉम्प्लिकेट बना देते हैं लोग, बहुत कॉम्प्लिकेट बना देते हैं कि नहीं, ये बुराई है, पहले बुराई को देखो, ये बुराई है तो अच्छाई कहाँ से होगी? हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। ओके, तो फिर आपने सीखा क्या वहाँ से, मतलब क्या पाया वहाँ पे? हाँ, वहाँ से मैं अपनी एजुकेशन जो बताती हूँ, वहाँ पे योग सुबह 5 बजे से रात 10 बजे तक फिक्स होता है शेड्यूल, ठीक है। 5 बजे उठाना, फिर योगा वगैरह सब कुछ करना, उसके बाद क्लासेस शुरू होती हैं 8 बजे से। यज्ञ होता है उसके बीच में, क्लासेस से पहले यज्ञ होता है, पहले योगा क्लास, फिर यज्ञ के बाद हम जाते थे क्लासेस, और क्लासेस में 3-4 पीरियड जो हमारे लगते थे, भगवद गीता, वेद, उपनिषद और आयुर्वेद के बारे में, और मॉडर्न एजुकेशन भी दी जाती थी उसके साथ साथ। तो ये हमारा वहाँ पे स्टडीज़ होती थी। और उसके बाद शाम को कभी कभी शाम को भी यज्ञ होता था, तो ऐसा वो शेड्यूल फिक्स था, आपकी पढ़ाई का टाइम, ये सब कुछ फिक्स था वहाँ पर। ओके। तो मुझे लगता है वहाँ एक मैं डिसिप्लिन सीख पाई हूँ, एक हेल्दी लाइफस्टाइल कैसे जीनी है वो सीख पाई हूँ, एक चीज़ वो सीख पाई हूँ कि अध्यात्म की ओर कैसे बढ़ा जा सकता है, एक चीज़ वो सीख पाई हूँ कि असत्य को ग्रहण करने, असत्य को त्यागने और सत्य को ग्रहण करने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। आपको यदि आज पता लग रहा है कि ये चीज़ गलत है और ये चीज़ सही है तो आज ही उसको छोड़ दो। सत्य के ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए, ये मैं वहाँ से ही सीख पाई हूँ। आज मुझे कोई किंचित मात्र भी ये दुख नहीं होता किसी चीज़ को त्यागने में कि ये गलत है, तो मुझे दुख नहीं होता कि आज मेरे ये बिलीव्स गलत हो रहे हैं, वो गलत है इसलिए वो गलत हो रहे हैं, और ये सही है इसलिए ये सही है। ये बहुत सिंपल है। इतनी सी लाइन जो ये मैंने बोली है ना, इसको फॉलो करने में लोगों के जन्म निकल जाते हैं, मतलब बहुत उम्र निकल जाती है, वो नहीं कर पाते ये काम। उनको यदि पता लग रहा है ये गलत है तो उनके बिलीव्स इतने पक्के होते हैं कि नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता, नहीं ये ऐसा नहीं कर सकते। जैसे किसी व्यक्ति के ऊपर किसी का बिलीव बहुत ज़्यादा है कि वो कुछ गलत नहीं कर सकता, यदि उस व्यक्ति ने कुछ गलत कर दिया है तो वो नहीं मानने के लिए तैयार होते हैं
कि नहीं नहीं नहीं, चाहे आंखों से खुद ने क्यों ना देख लिया हो। तो वो इतने, तो ये बहुत मुश्किल भी है काम करने को, तो पर समझने को बहुत आसान काम है ये। तो ये वहाँ से सीख पाई हूँ मैं। मतलब वहाँ की लाइफ ने आपको बहुत चेंज किया है, बहुत बहुत चेंज किया है मुझे, सच में बहुत चेंज किया है। मैं वही लड़की थी कि मॉडर्निटी की तरफ मैं ही बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही थी, और मुझे लगता था कि ये तो बहुत अच्छी ग्लैमरस लाइफ है, मुझे यहाँ जाना है। तो मैं भी वही लड़की थी। वहाँ मुझे चेंज ऐसा कर दिया कि मुझे लगता है मुझे मेरी संस्कृति से अच्छा, मेरे समाज से अच्छा, मेरे शास्त्रों से अच्छा मुझे कुछ नहीं लगता है, मेरे धर्म ग्रंथों से अच्छा, या मुझे इन सब से अच्छा कुछ नहीं लगता है। मुझे लगता है ये ही तो लोग यहाँ भाग रहे हैं, यहाँ इसके लिए भाग रहे हैं लोग, विदेशों से आ रहे हैं, और मैं ही वो नहीं सीख पा रही हूँ, मैं ही उसको फॉलो नहीं कर पा रही, तो क्या फ़ायदा। सही बात है ना। तो मुझे लगता है कि मैं बहुत कुछ सीख पाई हूँ वहाँ से। तो फिर अगर देखा जाए तो फ्यूचर, मतलब फ्यूचर के लिए आप क्या सोचती हैं, मतलब करियर पॉइंट ऑफ व्यू से कह लें, या आपका क्या मन है आगे को लेके खुद के करियर पॉइंट ऑफ व्यू से? मैंने अभी करियर के बारे में नहीं सोचा है, किंतु मैं इतना जानती हूँ कि जो मैं सीख रही हूँ, जो मैं पढ़ रही हूँ, जो मैं जान रही हूँ, वो शायद व्यक्ति अपनी लाइफ में नहीं जान पाता है। और मुझे लगता है कि मैं बहुत बड़ा कुछ कर रही हूँ, जो मैं ये जान रही हूँ, जो अपने सिद्धांतों को जान रही हूँ, जो ये जान ले रही हूँ, जो भी ये नॉलेज मुझे मिल रही है, शायद इससे बड़ा तो मैं कुछ कर भी नहीं सकती हूँ। ये नॉलेज ही हो जाए, व्यक्ति पूरा पूरा दिन लड़ाई झगड़े में निकल जाता है व्यक्ति का, एक सही की सिद्धांतिक चीज़ नहीं जान पाता है, तो व्यक्ति का पूरा पूरा दिन निकल जाता है। और मैं यदि ये सीख रही हूँ तो मैं बहुत अच्छा कुछ कर रही हूँ, किंतु मैंने सोचा नहीं है कि मुझे क्या करना है। लेकिन मेरे भाई का भी, मेरे मित्र का भी, और मेरा खुद का एक सपना है कि खुद का एक गुरुकुल खोलूँ मैं। ओके। हाँ, और गुरुकुल के लिए हमने बहुत ये प्लान भी बनाया कि आज राम के चरित्र को कोई नहीं जानना चाहता है, राम के चित्र को सब पूज रहे हैं मंदिरों में जाकर, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि आज प्रभु श्री राम पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम है, एक बहुत अच्छे पुत्र हैं, एक बहुत अच्छे पति हैं। तो वो कैसे हैं, वो शिक्षा कहाँ से आई उनके भीतर? गुरुकुल से आई। लोग भूल जाते हैं ये बात। आज उनका चरित्र कोई नहीं पूछना चाहता है, उनके गुणों को कोई नहीं अपनाना चाहता है, केवल उनकी मूर्ति के आगे घंटा बजाया, आरती घुमाई, और यहीं कोई साइड में खड़ा उसको गाली देकर निकल गया। नहीं तो लोग तो इसमें ये भी कह देते हैं ना, बहुत से लोगों को देखा है कि सीधे बोल देते कि अरे वो तो भगवान है, हम तो इंसान है, हम कहाँ ये सब कर पाएंगे। मतलब लोग बचते हैं ये कह के, बचते हैं ना, वो उस चीज को धारण नहीं करना चाहते, सीधे सरेंडर कि वो तो भगवान है। यदि वो भगवान है तो उनको पूजो भी मत, क्योंकि फिर पूजा किस चीज? आपको पूजा का सही अर्थ ही नहीं पता है। प्रॉब्लम यही है, हमारी संस्कृति में जितने लोग हैं जो उल्टे सीधे काम कर रहे हैं, ठीक है, प्रॉब्लम ये नहीं है कि वो उल्टे सीधे काम कैसे कर रहे हैं, वो उल्टे सीधे काम जन्मों से सीखते आ रहे हैं, अपने पूर्वजों से सीखते आ रहे हैं। मैं ये झूठ नहीं बोल रही हूँ। ये ना जड़ में एक पॉइजन डाला गया है जो पत्तियों को एक एक करके सुखाता जा रहा है। कैसे कि हमें पूजा का सही अर्थ ही नहीं पता है। पूजा का अर्थ क्या है सही? पूजा इस दीवार की भी हो सकती है। कैसे हो सकती है? ये दीवार खराब हो गई है, सीलन आ गई है, टूट गई है, उसको सही किया, पेंट किया, ये इस दीवार की पूजा हो गई। पेट पूजा बोलते हैं ना, पेट पूजा। पेट को खाना चाहिए, हमारे शरीर को लगेगा तभी। तो हम क्या करते हैं? पेट पूजा करते हैं, खाना खाकर, इसमें पेट में खाना डालकर हम पेट पूजा करते हैं, ठीक है। वैसे ही जब हम एक प्रतिमा के सामने जाते हैं, किसी भी प्रतिमा के सामने जाते हैं, ठीक है, उस प्रतिमा को पूज रहे हैं, तो हम ये ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि जो उस प्रतिमा के गुण हैं, विचार है, चरित्र है, वो हमारे भीतर आए, उसके गुणों को हम धारण करें। हम प्रभु श्री राम की मूर्ति को पूज रहे हैं, हम श्री कृष्ण जी की मूर्ति को पूज रहे हैं, हम किसी भी देवी देवता की मूर्ति को पूज रहे हैं या भगवान की मूर्ति को पूज रहे हैं, तो हम ये ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि जो इनके गुण है, चरित्र है, विचार है, वो हमारे भीतर आ जाए। प्रभु थोड़ा तो हमारे भीतर ये लाइए विचार। तो ये पूजा है, ये पूजा का सही अर्थ है। आगे दिया घुमाना, घंटी बजाना और मंदिर से बाहर निकल कर कुत्ते को गाली देना, कुत्ते को भगाना, मारना, गाय को हटाना, ये पूजा नहीं है। तो अभी तो आपने जैसे श्री रामचंद्र जी के इतने सारे गुण बताए जी, कि उनके अंदर पुरुषोत्तम, मतलब वो पुरुषोत्तम क्यों कहलाते हैं,
तो उनमें से आपने एक ये भी गुण बताया कि वो एक बहुत ही मतलब अपने पत्नी के प्रति समर्पित थे, है ना जी। उन्होंने तो बल्कि रावण से युद्ध किया, मतलब पूरी भारतवर्ष को पार करके गए और अपनी पत्नी को लेके आए। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और है, बहुत से लोग जिनको भ्रांति हो या क्या मिलावट हुई आई डोंट नो, लेकिन ये क्यों कहते हैं कि उन्होंने तो अपनी पत्नी को मतलब वनवास दे दिया था, मतलब उनको मतलब कहना चाहिए कि त्याग दिया था एक मतलब अपनी प्रजा के कहने पे। तो क्या ये सही है? ये संदर्भ भी सही नहीं है, ये संदर्भ भी गलत ही है। हमने रामायण को पढ़कर कभी उठाकर, क्या आपने जिस पुस्तक के बारे में आप बोल रहे हैं, क्या आपने अध्ययन करके एक बार भी प्रयास किया उसमें अध्ययन करने का, एक बार भी प्रयास किया उस पुस्तक को उठाकर उस पुस्तक को पलटने का, एक बार भी प्रयास किया? नहीं किया। केवल ये तो कैसे भगवान थे, पत्नी को वनवास दे दिया, भगा दिया, पत्नी की अग्नि परीक्षा ली, कैसे भगवान थे? लेकिन यहाँ तो बड़े बड़े लोग बता रहे हैं ना, मतलब व्यास गद्दियों से भी कई चीजें ऐसी सुनने को मिलती हैं। तो मुझे एक बात आप बताइए कि जो प्रभु श्री राम अपनी स्त्री के लिए वन वन भटकते हैं, जो प्रभु श्री राम एक वानरों की सेना, वानर वो थे जो वन में रहा करते थे, है ना, वानरों की सेना तैयार करते हैं माता सीता तक पहुंचने के लिए, इतना बड़ा पुल बांध देते हैं माता सीता तक पहुंचने के लिए। वही प्रभु श्री राम आते हैं और कहते हैं अब अग्नि परीक्षा और दे दो कि तुम्हारा चरित्र ठीक है या नहीं, वो और देख लेते हैं। क्या प्रभु श्री राम को उस दिन नहीं पता था, जिस दिन उनको ये पता लगा कि मेरी जो स्त्री है इसको पर पुरुष उठा कर ले गया है तो इसका चरित्र खराब हो सकता है, तो लाने का क्या फायदा? ये वहां भी तो सोच सकते थे, इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत थी वहां तक पहुंचने के लिए? तो जो प्रभु श्री राम अपनी पत्नी के लिए इतना सब कुछ कर सकते हैं, वही प्रभु श्री राम कहते हैं आइए अग्नि परीक्षा दीजिए, अब आपके चरित्र की और बखान कर लेते कि सही है या गलत है। ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। ये तो कॉन्ट्राडिक्टरी बातें हो गई। जी बिल्कुल। तो जब लॉर्ड मैकाले यहाँ आया तो उसने देखा कि ये लोग कैसे हैं, मतलब मैं यहाँ उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम घूमा लेकिन मैंने एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं देखा जो दूसरे के ऊपर आश्रित है। ये कैसे लोग हैं? ये लोग कहाँ से शिक्षा ले रहे हैं ऐसी कि ये लोग किसी के ऊपर आश्रित नहीं होते? ये लोग इतने शौर्यवान है, इतनी वीरता की बातें करते हैं, ये कहाँ से आता है? ये मर सकते हैं किसी चीज के लिए लेकिन अपना धर्म नहीं छोड़ सकते, ये कहाँ से आ रहा है? तो उसने देखा कि इनकी शिक्षा जो है ये वहां से आ रहा है। शिक्षा कहाँ से हो रही है? गुरुकुल से हो रही है शिक्षा। और गुरुकुल में क्या पढ़ाया जा रहा है? इनका गौरवशाली इतिहास, इनके पूर्वजों का गौरवशाली इतिहास, श्री राम का इतिहास, श्री कृष्ण का इतिहास, जो आज पुराणों का जिनका हम नाम लेते हैं कि ये शिव पुराण है, ये भागवतम पुराण है, तो ये रामायण जो राम जी का इतिहास है, तो ये जो इतिहास है ये अपने पूर्वजों का गौरवशाली इतिहास पढ़ते हैं। अच्छा ये वहां से आ रहा है तो इनके इतिहास में मिलावट कर दो, क्योंकि हम इनको पढ़ने से तो नहीं रोक सकते, ये पढ़े और फिर अपने भगवानों से घृणा करें, ऐसा हम कर सकते हैं। मतलब ये प्लानिंग के साथ मिलावट की गई है। बिल्कुल। हमारे जितने भी जो हमारे धर्म की पुस्तकें हैं उनमें मिलावट की गई, केवल एक ही एजेंडा था कि ये अपनी शिक्षा से नफरत करने लग जाए और ये जो हमारी शिक्षा पद्धति है इसको अपना ले, केवल यही एक कारण था। तो ये हमारे पूर्वजों के इतिहास में मिलावट की गई थी जो हम पढ़ रहे हैं और फिर अपने ही भगवानों के ऊपर संशय कर रहे हैं कि ऐसा कैसे कर सकते हैं ये लोग, ये कैसे भगवान है। और हमसे फिर प्रश्न करने वाले क्या कहते हैं, कैसे भगवान थे तुम्हारे? और हमारे पास कोई उत्तर नहीं होता। उत्तर क्यों नहीं होता? क्योंकि हमें सही इतिहास ना तो व्यास गद्दियों से बताया जा रहा है और ना कोई एक पढ़ा लिखा व्यक्ति हमें बताना चाहता है जिसको पता भी है। क्यों? क्योंकि वो डरता है कि यदि मैंने आज सच्चाई बोल दी तो व्यास गद्दी पे बैठा हुआ वो कथावाचक मुझे टारगेट कर सकता है। तो ना तो वो बताना चाहते हैं जिनको पता है और ना वो बताना चाहते हैं जो पता लगाना ही नहीं चाहते। तो मुझे लगता है सब अगर किसी देश को बर्बाद करना हो तो पहले तो उसको युवा को बिगाड़ दो और उसकी शिक्षा पद्धति खराब कर दो। नहीं, युवा कहाँ से बिगड़ेगा? शिक्षा पद्धति से, ऑब्वियस है, वो बेस है, पूरा रूट है। तो इसलिए इस चीज पे मतलब कहना चाहिए प्रहार किया गया जी। तो ये तो मतलब लॉन्ग टर्म प्लानिंग थी बहुत। वो यहाँ इतने साल रूल करके गए लेकिन उन्होंने ऐसा बीज बोया कि हम यहाँ से चले भी जाएं और हमारी यादें इनके पास ही रहे, कभी भूले ना हमें ये। मन से हम इस बार गुलाम रहे। हाँ। ओके।
अच्छा, और आप जैसे सनातन धर्म में बहुत बात करती हैं, है ना, तो मेरे को सबसे पहले तो ये थोड़ा सा समझाइए प्लीज़ कि सनातन धर्म है क्या, मैं कैसे मतलब क्या मानूँ, सनातन क्या? जी जी, मैं बताती हूँ। जो सनातन शब्द है, सनातन का जो अर्थ है वो है सदा एक सा रहने वाला, एक जैसा रहने वाला, ये सनातन का अर्थ है। दूसरा, सनातन वो है जो नवीन से नवीन है और पुरातन से भी पुरातन है। अब हम बोलें कोई चीज़ कि कई लोग बोलते हैं कि सनातन बहुत पुरातन है, बहुत पुराना है, किंतु यदि कोई चीज़ पुरानी होगी तो उसका वो बनी भी कभी होगी, यदि कोई चीज़ का निर्माण कभी हुआ होगा तो उसका अंत भी कभी हुआ होगा। लेकिन सनातन पुरातन नहीं है, सनातन पुरातन से भी पुरातन है और कहने को नवीन से भी नवीन है। अथर्ववेद में एक श्लोक है, सनातन मेन माहुरताद्य स्यात् पुनर्नवः अहोरात्रे प्रजायते अन्यो अन्यस्य जायते। इसका अर्थ है जो हमेशा नया रहे, जैसे रात दिन का जो फेरा है, कभी लौट कर वापस नहीं आ सकता, है ना। हमेशा जो रात दिन होंगे वो नए होंगे, है ना। तो ये जो रात दिन का फेरा है ये नया है ना। तो ये सनातन है। सनातन, और मैं और आसानी से बताती हूँ आपको कि जो हमेशा नया रहने वाला हो, है ना। तो जो दूसरा मैंने बताया कि आपको जो हमेशा एक जैसा रहने वाला हो, है ना। तो हमेशा एक जैसे रहने वाली चीज़, जैसे आज मैं कहूँगी कि मैं भोजन खाऊंगी तो मेरा शरीर चलेगा, ये कोई काल, कोई दिशा या कोई व्यक्ति इसको झुटला नहीं सकता, ठीक है। काल, सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग और कलयुग में भी यही बात कही गई है कि यदि भोजन खाएंगे तो शरीर चलेगा, ठीक है। कोई दिशा, मैं उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम कहीं भी जाऊं, कोई दिशा ये निर्धारित नहीं कर सकती या कोई दिशा ये नहीं कह सकती कि यहाँ इस दिशा में यदि भोजन ना खाया जाए तो इस शरीर चलेगा या नहीं चलेगा, ये बात नहीं होती, ठीक है। उसके बाद कोई व्यक्ति नहीं कह सकता, मैं अगर कहूँ कि भोजन मैंने किया और हम नहीं करते तो भी हमारा शरीर चल सकता है, तो मैं ये नहीं निर्धारित कर सकती हूँ, तो मैं नहीं कह सकती ये चीज़, ये सत्य है। तो ये चीज़ जो हमेशा एक जैसी रहने वाली हो, ठीक है। जो ये हमारा जो सनातन है, धर्म, जो हम धर्म पीछे लगा रहे हैं, धर्म का अर्थ है नियम, नियम। तो जो नियम है वो दो प्रकार के होते हैं, एक सनातन और एक साम्यक, साम्यक, ठीक है। जो सनातन होता है जो कभी ना बदला जा सके, जैसे मैंने अभी बताया आपको भोजन का उदाहरण। और साम्यक क्या होता है, जो बदल भी सकते हैं, हो सकता है पहले हो अब ना हो, या पहले नहीं है या अब हो। जैसे कि यदि बीमार हो गए तो आपको दवा लेनी चाहिए, तो ये साम्यक है, कोई ले कोई ना ले, पहले नहीं लेते होंगे अभी लेते हैं, या पहले लेते होंगे अभी नहीं लेते, तो ये साम्यक नियम है, ये धर्म है। और सनातन धर्म जो हमेशा एक जैसा रहे, ठीक है। जैसे त्रिभुज की जो 3 लाइन है उनका यदि सम किया जाए 180 बैठेगा। ये किसी ने इसका खोजा होगा किसी ने, लेकिन निर्माण करता कोई नहीं है इसका। यदि हम बोलें कि इसका निर्माण करता कोई है, कि इसका निर्माण करता कोई नहीं, ये सृष्टि में विद्यमान है, ये पहली सृष्टि में है, जो सृष्टि में पहले से ही हो, अभी तक है और हमेशा रहे, वो सनातन है, ठीक है। और जो एक और चीज़, जैसे 2 और 2 4 होते हैं, तो आप नहीं कह सकते 2 और 2 6 हो सकते हैं, या कोई काल दिशा नहीं ये तय कर सकती, ये सनातन है। मैंने बहुत आसान भाषा में आपको बताया है। तो सनातन वो है जो हमेशा एक जैसा रहने वाला हो, जो नवीन से भी नवीन और पुरातन से भी पुरातन हो, जो सदा एक जैसा रहने वाला, वो सनातन है। धर्म यानी नियम या लॉ, कोई भी ऐसा नियम, ऐसा लॉ जो हमेशा एक जैसा रहने वाला हो। जैसे एक और एग्जांपल मैं लास्ट में दे रही हूँ, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है लोगों को ये समझना, क्योंकि जैसे मैं समझा रही हूँ तो लोगों को लगता है कि क्या बोल दिया। तो जैसे दूध, गाय दूध देती है, वो हम इंडिया में कहेंगे वो भी दूध ही दे रही है, ऑस्ट्रेलिया में जाकर देखेंगे तो भी दूध ही दे रही है। ऐसा तो नहीं है कि भारत में दूध दे रही है ऑस्ट्रेलिया में वाइन देती होगी, ऐसा तो नहीं है। तो ये सनातन है। कितना सिंपल है सनातन को समझना, बहुत सिंपल है। तो सनातन तो सब जगह है, पूरे ब्रह्मांड सनातन ही है। तभी बोलते ईश्वर सनातन है, इसलिए ईश्वर को सनातन कहा जाता है कि वो हमेशा से है। तो जब धर्म ये सिखाता है कि हम सबको साथ मिलके चलना है, तो क्या सेक्युलर नहीं हुआ जा सकता? वो भी तो ये है, सबको साथ लेके चल रहे हैं, एक साथ चलो। तो जो ये सेकुलर की जो हम बात कर रहे हैं, ये मुझे ये समझ नहीं आता, ये सनातनियों से ही क्यों किया जाता है ये प्रश्न, कि सेकुलर होकर क्यों नहीं चला जा सकता। हम तो कुछ ऐसी बात कर ही नहीं रहे हैं, हम तो पूरी वसुधा को
हम बोल रहे हैं कि ये पूरे जो वसुधा है ये हमारा परिवार है, वसुधैव कुटुंबकम, है ना। हम कह रहे हैं मनुर्भवा, मनुष्य बनो, हम तो ये कह रहे हैं ना। हमारी जो सीख और शिक्षाएं हैं वो गलत तो कहीं नहीं है। हमने बोला कि सत्य के ग्रहण करने और असत्य के त्यागने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। ये आप भी मानोगे, कोई मुस्लिम भाई होगा वो भी मानेगा, क्रिश्चियन भी मानेगा, ईसाई का सब मानेंगे इस बात को कि सत्य को ग्रहण कर लो, असत्य को छोड़ दो। कि चोरी करना बुरी बात है, तो ये तो मैं भी मानूंगी, आप भी मानोगे और हर कोई मानेगा। यदि मैं अपने इन नियमों को किसी के सामने लाना चाहती हूँ तो कहाँ से मैं गलत हूँ? मैं तो कहीं से भी गलत नहीं हूँ। तो सनातन की बात क्यों ना की जाए? यदि मेरा कोई प्रोपोगेंडा है, यदि मैं कुछ गलत बात कर रही हूँ, यदि मैं झूठ बोल रही हूँ, यदि मैं किसी प्राणी को आहत करने की बात कर रही हूँ, तो मैं इस बात को छोड़ू भी कि मैं सेकुलर हो सकती हूँ। लेकिन जब मैं अच्छी बात कर रही हूँ, आप अच्छे हैं, आप अच्छे हैं, मैं आपके बारे में किसी को बताऊं कि ये व्यक्ति बहुत अच्छे हैं, तो मैं गलत थोड़ी करी। वो थोड़ा मोटिवेट होगा कि अच्छी बात है, वो अच्छा, मैं भी अच्छा बनने का प्रयास करूंगा। तो मैं तो मोटिवेट कर रही हूँ ना उसको आपकी बात बताकर। तो हम यदि अपना कुछ बता रहे हैं, समझा रहे हैं या अपनी बातें कर रहे हैं, तो मैं तो नहीं मानती गलत है कहीं तक भी। तो यदि सेकुलर की बात करी ही जाए तो एक मुस्लिम भाई से करी जाए जो दिन में लाउड स्पीकर पे 5 बार ये नमाज कर रहा है, अशहदु इलाहा इल्लल्लाह, कि अल्लाह के अलावा इबादत के लायक और कोई नहीं है, अशहदु मोहम्मद रसूल अल्लाह, मोहम्मद और रसूल के अलावा कोई प्रॉफिट नहीं है, कोई पैगंबर नहीं है। तो यदि वो बात कर रहा है लाउड स्पीकर पे 5 बार यही सेम, तो आप मुझे बताइए इससे आप अपने ईश्वर से प्रेम करते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप कह रहे हो कि हमारा ईश्वर महान है और कोई ईश्वर है ही नहीं और कोई भगवान ही नहीं है, ये गलत है। इससे जैनों के 24 तीर्थंकरों का अपमान, सिखों के 10 गुरुओं का अपमान और हमारे देवी देवताओं का अपमान। कि आप कह रहे हो कि अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं है और मोहम्मद और रसूल के अलावा कोई प्रॉफिट नहीं है, कोई पैगंबर नहीं है, ये गलत है। लोग बोलते हैं कि आपको मतलब लाउड स्पीकर से प्रॉब्लम है। हमें लाउड स्पीकर से कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि हम लाउड स्पीकर लगाकर अपने हनुमान जी की स्तुति करें तो हम उनके गुणों का वर्णन कर रहे हैं हनुमान चालीसा में, और लोग वो उन गुणों को ले सकते हैं। लेकिन हम ये नहीं कह रहे हैं कि हनुमान जी सबसे ऊपर है और हनुमान जी से ऊपर और कोई नहीं है और इनसे ऊपर और कोई नहीं हो सकता है, हम ऐसा नहीं कह रहे हैं। तो हम तो ये सिखा रहे हैं ना, सनातन ये सिखा रहा है, ये नहीं कह रहा है मैं, मेरा, हमारा, हमें अपनाओ, हमारे पास आओ, हमसे सीखो, ऐसा नहीं कह रहा है। जोर जबरदस्ती नहीं कर रहा है किसी के साथ। सनातन तो इतना ज्यादा मुलायम है, सॉफ्ट है कि बहुत छूट देने वाला। आपको अभी पूजा करनी है आप अभी करो, सुबह करनी है सुबह कर लो, जो करना है जैसे करना है, जिस पद्धति से करना है उससे कर लो। इतने सारे हमारे यहाँ संप्रदाय बने हुए हैं, जहां आपको जाना है वहां जाइए, जिससे बात करनी है उससे बात करिए, जैसे पूजा करनी है वैसे पूजा करिए, जिस देश में रहकर पूजा करनी है, जिस देश में रहकर पूजा करनी है आप वैसे करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सनातन तो बहुत कोमल है। तो ये जो मतलब सनातन है, इन सनातन धर्म में बहुत अच्छी अच्छी शिक्षाएं, संस्कार शुरू से दिए जाते हैं। तो आज की डेट में एक चीज़ मुझे ये बताइए कि जो संस्कार पहले मिला करते थे बच्चों को अपने माता पिता से, इवन जैसे अभी आपने भी बताया कि आप अपने पिताजी से बहुत प्रभावित हुई, आपको शुरू से एक स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट मिला और बहुत कुछ सीखने को मिला, तो क्या लगता है आजकल इन संस्कारों में कमी क्यों हो रही? अब जो जनरेशन और आती जा रही है, या कमी हो भी रही है या नहीं हो रही, और हो रही तो क्यों हो रही? हो रही है, बिल्कुल हो रही है और बहुत ज़्यादा हो रही है। जब व्यक्ति को एक ललक लग जाएगी पैसा निर्माण करने की, तो वो बच्चे का निर्माण कभी नहीं कर पाएगा। पहले पैसे का भी निर्माण होता था, और ऐसा नहीं है कि पैसे के बिना कुछ नहीं हो सकता, धन के बिना कुछ नहीं हो सकता, मैं मानती हूँ ये बात, ठीक है। इवन धर्म के बिना तो हम धर्म का प्रचार भी नहीं कर सकते हैं। अगर आपको धर्म का प्रचार करना है तो आपको ये कैमरा खरीदना पड़ेगा, और बिना धन के ये आप कैमरा नहीं खरीद सकते हो। तो धर्म का प्रचार करने के लिए भी जब धर्म का प्रचार करने के लिए जब धन की ज़रूरत है, तो धन की ज़रूरत तो परिवार का निर्माण करने के लिए भी है, बच्चे का निर्माण करने के लिए भी है। किंतु यदि आप केवल धन का निर्माण करते रहे
और बच्चे का भूल गए तो आपको कोई अधिकार नहीं है जब वो बच्चा 10, 15, 20 वर्ष की आयु का हो और आप कहो कि ये बिगड़ रहा है। आपको कोई अधिकार नहीं है कि वो बिगड़ रहा है या नहीं बिगड़ रहा है। आपने कभी ये प्रयास ही नहीं करा कि उस धन के निर्माण के साथ साथ उसका भी निर्माण करना था। मैं हमेशा एक बात बोलती हूँ कि माता पहले निर्माता हुआ करती थी, माता निर्माता हुआ करती थी। उसका एक रीज़न था कि माता अपने पुत्र या पुत्री का, अपनी संतान का जो निर्माण है वो गुरुकुल जाने से पहले कर दिया करती थी, जितना ज़रूरत हुआ करता था, है ना। माता निर्माता हुआ करती थी, अपने संतान को बहुत सारी छोटी छोटी शिक्षाएं दे दिया करती थी कि बड़ों का आदर करो, चरण स्पर्श करो, हाथ जोड़ो, ईश्वर को धन्यवाद करो। समय ही नहीं है ना ये सब। हाँ, अब समय ही नहीं, क्योंकि धन का निर्माण इतना ज़्यादा करने की ज़रूरत पड़ गई है, पता नहीं क्यों। तो बच्चे को वो निर्माण करना भूल गए, बच्चे का वो निर्माण करना भूल गए हैं। कौशल्यानंदन राम, देवकी नंदन कृष्ण, यशोदानंदन कृष्ण, कुंती नंदन अर्जुन, ये मुझे लगता है केवल इसलिए बोला जाया करता था क्योंकि माता पहले निर्माता हुआ करती थी। और आज माताएं यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर ये वाली हो गई हैं और जाकर वो कमाना शुरू कर दिया है। और वो ये समझने लग गई है कि यदि मैं संतान का निर्माण करने के लिए घर में रही तो मैं कितनी पिछड़ी हुई हो जाऊंगी। यदि मुझे घर में रहने की आवश्यकता हुई तो मेरी फ्रीडम छिन जाएगी। यदि घर को घर बनाए रखने के लिए मेरी वहाँ आवश्यकता है तो मेरे पढ़ने लिखने का क्या फ़ायदा? मैं क्यों पढ़ी लिखी? फिर मैं एक मॉडर्न कैसे बन पाऊंगी यदि मैं घर में रही? मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आज सोसाइटी में यदि मिडिल क्लास फैमिली चल पाती है तो शायद दोनों के सहयोग से चल पाती है, किंतु आपको अपने बच्चे के निर्माण के लिए भी समय निकालना होगा। जब झांसी की रानी के पास कोई ऑप्शन नहीं था, वो कंधे पर अपने बच्चे को लाद कर चली थी, और आप कह रहे हो कि आपके पास समय नहीं है। समय उसके पास भी नहीं था। लेकिन लोग तो ये भी कहते हैं ना कि उनका ये भी कहना है बहुत से लोगों का कि मतलब पुरुष समान जो बच्चे को वो निकाल ले समय। नहीं, जो जिस ईश्वर ने 2 जेंडर बनाए हैं और यदि बनाए हैं तो किसी कारण से बनाए हैं। अब आप कहने लगो कि फिर पुरुष ही पैदा कर ले, और ऐसा हो भी गया है, क्यों हम क्यों पैदा करें? पुरुष प्रधान जब बीच में जो एक काल आया था जहां महिलाओं को पैर की जूती समझे जाने लगा, वो काल वो था जब यहाँ आक्रांताओं का आक्रमण हुआ, मुगलों का और ईसाइयों का जब यहाँ आक्रमण हुआ, तो वो काल ऐसा काल था जहां महिलाओं को बहुत पीड़ित किया गया, बहुत शोषण हुआ उनका, उनको पैर की जूती समझा जाने लग गया। उस समय के बाद महिलाओं को जब आज़ादी मिलनी शुरू हुई इस सब चीज़ से, तो उनके मन में इस पुरुष प्रधान जो था उसने एक और चीज़ डाल दी फ्रीडम के नाम पर। तुम्हें बच्चे पैदा करने पड़ते हैं, बहुत बुरी बात है। तुम दारू नहीं पी सकती, बहुत बुरी बात है। छोटे कपड़े नहीं पहन सकते, बहुत बुरी बात है। माता तो पहले से ही ऊपर थी। माता तो जो स्त्री है उसका दर्जा तो हमारे शास्त्रों में, हमारे धर्म पुस्तकों में सबसे ऊंचा है। बल्कि पुरुष की बात नहीं कही जाती हमारे धर्म पुस्तकों में, स्त्री की बात की जाती है ना। तो बोलते ना, नारी नर्क का द्वार है, ऐसा बोला जाता था, नारी नर्क का द्वार। बहुत गलत बातें ऐसी फैलाई गई हैं ये चीजें। हाँ, जो हमारे धर्म पुस्तकों में जो हमारी महिलाओं को स्थान दिया गया वो बहुत ऊंचा है। आप देखिए कि विष्णु जी के पास सुदर्शन चक्र है, भोले जी के पास त्रिशूल है, और माता के पास दोनों है, क्योंकि वो दोनों शक्ति को ग्रहण कर सकती हैं। वो बहुत ऊंची है, सबसे ऊपर है। तो माता को तो वो दर्जा दिया गया था, वो स्त्री को वो दर्जा दिया गया था। स्त्री ने अपने आप को खुद छोटा कर लिया, फ्रीडम के नाम पर कह के अपने आप को बहुत छोटा कर लिया। तो माता को निर्माण करने की अब बहुत ज़रूरत है संतान की। संतान को निर्माण, केवल संतान का जो निर्माण है केवल माता कर सकती है। हाँ, पिता का भी रोल होता है, दोनों को, माता पिता को दोनों को ध्यान देना पड़ेगा, लेकिन जो माता कर सकती है वो पिता नहीं कर सकता है निर्माण। मतलब एक प्रकार से आप कह रही हैं जो संस्कार माँ दे सकती वो पिता नहीं दे सकती। और इवन अब अपने से सनातन धर्म में ये भी बताया गया है कि बल्कि जब गर्भ में एक शिशु आ जाता है तब से उसका संस्कार शुरू हो जाता है, मतलब संस्कार देने का। जैसे अभिमन्यु ने गर्भ में ही मतलब सीख लिया था कि चक्रव्यूह को कैसे भेदना है। लेकिन आज की डेट में बहुत सी चीज़ें ये भी देखी जा रही हैं सोसाइटी में कि इवन जब कुछ महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं तब भी वो ऐसे एनवायरनमेंट में रहती हैं जहाँ आसपास के लोग सिगरेट पी रहे हैं, या खुद ही वो सिगरेट स्मोकिंग कर रही हैं,
या फिर वाइन वगैरह ले रही हैं, तो ये चीज़ों को कैसे देखा जाए? फिर कैसे आप उम्मीद कर सकते हैं आगे इसको सुधारा कैसे जाए? फिर बात तो आज़ादी की है ना। माता जो होती है ना, वो प्रेरणा करने, देवता कहा जाता है माता को। देवता क्या होता है? जो देने वाला, द्योतनाथ देवता, देने वाला जो होता है वो देवता कहलाता है। ठीक है, तो माता क्या देती है? माता प्रेरणा देती है, प्रेरणा करने वाली माता होती है। एक छोटी सी स्टोरी है, बहुत जल्दी खत्म कर लूंगी मैं। एक 10 साल का बच्चा, भूख लगती है और घर आता है और माता से कहता है कि माता मुझे भूख लगी है, मुझे भोजन दे दो। वो माता कहती है कि बहुत हो गया तेरा खेलना कूदना, और अब जा, तुझे जब भोजन मिलेगा, जब तू उस किले को फतेह करके लेकर आएगा। तो वो 10 साल का बच्चा कहता है कैसी बात कर रही है मेरी माता, पर माता ने कहा है आज जा है तो मैं जाऊंगा। तो वो अपने साथियों से कहता है, 10 वर्ष का बच्चा, कि माँ ने कहा है वो किला जीतना है। तो बच्चे हंसते, कैसी बात कर रहा है, हम छोटे छोटे बच्चे ये किला थोड़ी जीतेंगे। बहुत प्रयास के बाद एक व्यक्ति को मना पाता है और वो दोनों जने मिलकर 70 व्यक्तियों को इकट्ठा करते हैं और सुबह 3 बजे तक उस किले को फतेह कर लेते हैं। और माता से आगे वो छोटा सा बच्चा क्या कहता है कि माता मैंने किला जीत लिया, मुझे भूख लगी और भोजन दो। वो छत्रपति शिवाजी, वो महाराणा, वो माता निर्माता थी, इसलिए वो छत्रपति शिवाजी को, वो छोटे से शिवा को छत्रपति शिवाजी बना पाई। वो माता निर्माण करने वाली थी, वो माता प्रेरणा करने वाली थी, वो माता चाहिए। हमने संस्कार की बात करी, तो माता गर्भ धारण के बाद संस्कार कैसे दे वो बहुत दूर की बात है और बहुत बाद की बात है। हमें आज ये ज़रूरत है कि ये अवेयरनेस फैलाई जाए कि जो बच्चा संतान, जो हम गर्भवती जो महिला, उसको ये ध्यान किया जाए कि जो वो गर्भवती हो रही है वो गर्भाधान संस्कार से ही हो। हमारे यहाँ 16 संस्कार बताए गए हैं, गर्भाधान से लेकर अंत्येष्टि तक, अंत तक, ठीक है, मृत्यु तक। तो ये 16 जो संस्कार हैं, इनमें जो पहला संस्कार है वही माता भूल जाती है, गर्भाधान संस्कार। तो ये ज़रूरत है कि यदि आपको उत्तम से उत्तम संतान की इच्छा है तो आप गर्भाधान संस्कार से ही बच्चे पैदा करें। एक्सीडेंटली ना हो बच्चे पैदा, कि एकदम से किसी स्त्री या पुरुष को ये पता लग रहा है अरे मैं प्रेग्नेंट हूँ। नहीं, आपको पता होना चाहिए कि ये गर्भाधान संस्कार, बहुत विधि होती है उसकी पूरी, हमारे वेदों में लिखी हुई है, गर्भाधान संस्कार के बारे में लिखा हुआ है, बहुत कुछ लिखा हुआ है। तो आप गर्भाधान संस्कार से ही बच्चे पैदा करें, ये ज़रूरत है। उसके बाद आपने बात करी कि ऐसा कुछ करती हैं माताएं गर्भ धारण के बाद। कुछ मतलब ऐसा देखने को मिला, कुछ लोग हैं ऐसे, नहीं है, कुछ पूरे लोग ऐसे ही हैं। कौन सी माता ऐसी है आज जो गर्भाधान के बाद कुछ शौर्य की कविता पढ़े, कोई शौर्य का पाठ पढ़े, शक्ति ग्रहण करने वाला कोई पाठ करे, या भगवत गीता पढ़ रही हो या वेद पढ़ रही हो? कौन सी माता देखी है आपने? ऐसी कोई माता नहीं है। यदि आप गर्भाधान के बाद टेलीविजन में चलाकर और कोई अश्लील पिक्चर देख रहे हैं तो बच्चा वैसा ही बनेगा। और ये होता है, जो गर्भ में जो बच्चा होता है, यदि आप बाहर जैसी एक्टिविटीज कर रहे हो वो ग्रहण करेगा ही करेगा। अभिमन्यु का जो उदाहरण है वो गलत नहीं है, उसने सीखा था। तो माता जो भी कर रही है 9 महीने, वो बच्चा सीख रहा है। और मैंने तो बच्चा देखा भी है साक्षात। तो हाँ, ऐसा बच्चा गर्भाधान से जो बच्चा पैदा हुआ है वो मैंने ऐसा देखा है। वो 3 माह की बच्ची बोलती है कृष्णाय वासुदेवाय, तुतला के बोलती है, बहुत धीरे धीरे बोलती है, किंतु बोलती है क्योंकि वो उसके संस्कार वैसे थे। तो माता को आवश्यकता है कि 9 महीने वो अंट शंट ना खाए, चटपटा वटपटा ना खाए, और ध्यान दे कि बच्चे का जो निर्माण है वो कैसा होना चाहिए, गर्भ में भी और गर्भ के बाहर भी कैसा होना चाहिए संस्कार, वो माता ही ध्यान रख सकती है। लेकिन अभी आपने अवेयरनेस की बात की कि अवेयरनेस देना है, बताना है लोगों तक ये बात पहुंचनी चाहिए। लेकिन जब कोई कुछ बताता है प्रैक्टिकल चीज़ें, तो वहाँ पे बात आ जाती है कि आप हमसे हमारी आज़ादी मत छीनिए। मतलब बहुत से ऐसे लोग हैं, मतलब केस दोनों तरफ हैं, चाहे लड़के हों चाहे लड़की। एक लड़के ने अपने माता पिता पे केस कर दिया, अभी कुछ समय पहले की न्यूज़ थी, या आपने हमारी इच्छा के बिना हमें जन्म क्यों दिया। ऐसी न्यूज़ सुनने को आजकल मिल रही है। बताओ किस दिशा में जा रहा है। ऐसे ही अगर फीमेल्स के लिए अगर कुछ सिखाया जाए, जैसे आप कह रही हैं कि अवेयरनेस फैलाई जाए, तो वो कह देंगी कि आप हमसे हमारी आज़ादी मत छीनिए। और इवन मैं जो मानता हूँ, फेमिनिज्म जो वर्ड है वो ये है कि पुरुष और महिला दोनों बराबर है, दोनों के समान अधिकार है।
लेकिन इस चीज़ को कुछ लोग ऐसे लेते हैं कि अगर मान लीजिए कोई रिलेशनशिप में भी है और वो पर्टिकुलर कुछ लड़कियां अगर ऐसी हैं जो अलग अलग रिलेशनशिप में लॉयल्टी नहीं मेंटेन कर पा रही, और जब उस पर क्वेश्चंस करता है उसका पार्टनर तो कहती हैं कि तो हमसे आज़ादी छीन रहे हो। तो इस पे क्या कहोगे? इसको फिर कैसे संभाला जाए? जब बोलने की आज़ादी सामने वाले को अवॉइड करने की आज़ादी नहीं है तो फिर दूसरे को आज़ादी क्या है? मतलब ये समझाइए। प्रश्न ये है कि आज़ादी किस प्रकार की चाहिए? ट्रेन में अश्लीलता फैलाने की आज़ादी, कहीं भी गुटखा खाकर थूकने की आज़ादी, किस चीज़ की आज़ादी चाहिए? मंदिर में छोटे कपड़े पहनने की आज़ादी, किस चीज़ की आज़ादी चाहिए? आप आज हर बात पर एक प्रश्न चिन्ह लगा देते हो, आज़ादी क्यों छीन रहे हो? आज़ादी चाहिए किस चीज़ से आप लोगों को? केवल मुझे लगता है ये आज़ादी बेचारी, अगर कोई व्यक्ति होता तो बड़ा परेशान रहता। वो समझ नहीं पा रहा किस चीज़ के लिए, उसको सिर्फ यूज किया जा रहा है उस शब्द को, केवल अपने स्वार्थ के लिए उस शब्द को केवल यूज किया जा रहा है। कहीं भी शुरू कर देते हैं आज़ादी आज़ादी। अरे किससे? तुम तो पहले ही आज़ाद हो भाई। इतना जितना तुम्हें आज़ादी मिल रही है ना, मिल नहीं रही है। जाके ईरान इराक में जाके देखिए आज़ादी, कैसी बात कर रहे हो? सही बात है ना। तो यहाँ आज़ादी पता नहीं किस चीज़ की चाहिए। और जो फेमिनिज्म शब्द की आप बात कर रहे हो, आप सही कह रहे हो। इक्वल ग्रीक के एक फिलोसोफर ने बहुत पहले 1931 में ये यूज किया था बतौर इक्वालिटी। जब महिलाओं को किसी चीज़ की आज़ादी नहीं थी तो फेमिनिज्म जो शब्द था वो इक्वालिटी के तौर पर यूज किया गया था वहाँ पे। और वो आते आते ऐसा होगा कि मैं तेरे थप्पड़ भी मार रही हूँ तो इक्वालिटी, फेमिनिज्म, अपने आप को बोल्ड दिखाना और किसी भी लाइन में, किसी भी डायरेक्शन में अपने आप को बोल्ड दिखाना, ये फेमिनिज्म का अर्थ हो गया है। तो लोगों को ये समझना पड़ेगा कि फ्रीडम किस चीज़ की चाहिए एक्चुअली। आपको छोटे कपड़े पहनने की आज़ादी चाहिए, या आपको यदि कोई मैं बात बोलती हूँ, बार बार ये बात बोलती हूँ लेकिन ज़रूरी भी है बोलनी, कि यदि एक कथावाचक अपने गद्दी से ये कह देता है कि स्त्रियों को गायत्री मंत्र पढ़ने का अधिकार नहीं है, तो आपको एक किंचित मात्र भी बुरा नहीं लगता है और आपकी आज़ादी सामने नहीं आती कि क्यों नहीं है पढ़ने का अधिकार, तब आप नहीं बोलते। तो बोलते हो अरे 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 गुरुजी सही बोल रहे हो, हम नहीं पढ़ सकते, सही बोल रहे हो आप तो। लेकिन वहाँ आज़ादी नहीं चाहिए आपको आज़ादी गलत चीज़ों में चाहिए। अपने आज़ादी बेचारी को बिल्कुल परेशान करके रख दिया, उस शब्द को इतना यूज कर लिया है आपने, तो आपको यही नहीं पता कि आपको आज़ादी किस चीज़ से चाहिए, आपको खुद नहीं पता है। तो जिसको खुद नहीं पता उसको ये मैं जो बोल रही हूँ ये बताकर भी क्या ही फायदा, उसको ये इस चीज़ से भी आज़ादी चाहिए होगी, इस लड़की को बैन करो। इस तरह तो मतलब जैसे आप बोल रही हैं, नो डाउट आप बहुत क्लैरिटी के साथ हर चीज़ का जवाब दे रही हैं, लेकिन कुछ ऐसे सवाल लोग के जवाब के साथ आप कई बार कंट्रोवर्सी में भी आई जाती हूँ। हाँ, बहुत ज़्यादा आ जाती हूँ। तो इस चीज़ को कैसे डील करते हो आप? यदि मैं सच बोल रही हूँ, यदि मैंने सत्य को ग्रहण किया है तो मैं बोलूँगी, ये मेरी आज़ादी है। आज़ादी की जब बात ही चल रही है तो ये मेरी आज़ादी है, मैं सच बोलूँगी। यदि आपको कड़वा लग रहा है, कटु लग रहा है, ये आपकी परेशानी है, मैं सच बोल रही हूँ, केवल मैं ऐसे डील करती हूँ। अच्छा, एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि जैसे आजकल फिल्म बन रही हैं जिसमें ज़्यादातर फिल्मों में हमने देखा है कि महिलाओं को प्रॉप की तरह रखा जाता है, और जितनी भी फिल्म में चाहे एक पुरुष हो या स्त्री, जितने भी टॉक्सिक या एक प्रकार से ब्रूटल बिहेवियर दिखाए जाते हैं उसकी बहुत सराहना की जाती है। लोग बहुत उससे मतलब इफ़ेक्ट बहुत मतलब लोग उससे बहुत प्रभावित होते हैं। इसको क्या सिर्फ केवल एंटरटेनमेंट पर्पस से देखना चाहिए, या फिर ऐसी फिल्में हमारे समाज में कहीं ना कहीं एक निगेटिव इम्पैक्ट भी डाल रही हैं? इस समाज को बिगाड़ने में जितना टेलीविज़न का हाथ है, जितना फिल्म इंडस्ट्री का, बॉलीवुड का हाथ है, उतना किसी चीज़ का हाथ नहीं, किसी भी चीज़ का। ये लोग इस हद तक पहुंच चुके हैं कि इन्होंने माँ का यूज़ कहाँ गया कि माँ का भरोसा डिटॉल, कोलगेट, ये लोग यहाँ तक पहुंच चुके हैं। ये यूज़ करते हैं केवल चीज़ों का। तो जितना इस समाज को बिगाड़ने में इस टेलीविज़न का, फिल्म इंडस्ट्री का, बॉलीवुड का हाथ है, इससे मैं खुद एक्टर हूँ, मैं खुद थिएटर की हूँ, मैं तब बोल रही हूँ ये बात कि इतना किसी ने नहीं बिगाड़ा है। यहाँ केवल महिलाओं को यहाँ भी दिखाया जाता है कि महिलाएं कि प्यार कैसे किया जाए, थप्पड़ मार के प्यार किया जाएगा, और युवा कर भी रहा है। युवा ये ना, अब मैं ये कहूँगी कि ये फिल्मों की नकल नहीं कर रहा है युवा, बल्कि युवा की नकल कर रहे हैं फिल्म वाले। अब कैसे, मैं बताती हूँ। एक अभी मूवी आई आदि पुरुष, ठीक है, रामायण में जिसको सो कॉल्ड, ठीक है, तो
सोसाइटी में क्या चल रहा है। उस डायरेक्टर ने क्या बोला कि मैं तो इसलिए ये मूवी बनाई क्योंकि लेम जो लोग हैं उनको समझ आ सके, जो नॉर्मल लोग हैं जिन्होंने कभी रामायण को नहीं देखा उनको समझ आ सके, क्योंकि उनकी भाषा ही ऐसी है, तो मैंने इसलिए उनकी भाषा में उसको बनाया मूवी को। तो ये उसने क्या कहा कि क्योंकि आज जो सीता का जो उसमें रूप दिखे, जहाँ माता सीता का, हमने जो पुरानी रामायण देखी थी, माता सीता का पल्लू कभी हटा नहीं था सर से, वहाँ माता सीता के क्लीवेज दिखा रहे हैं। तो ये आइडेंटिटी कहाँ से आई है? ये हमारे युवा से आई है कि वो कह रहे हैं कि युवा को ऐसा पसंद है, तो अब जो युवा को पसंद आ रहा है वो दिखा रहे हैं, अब जो वो दिखा रहे हैं वो युवा ग्रहण कर रहा है। ये ऐसे ही चलता रहेगा, यहाँ से वहाँ जाएगा, वहाँ से यहाँ आएगा, ये ऐसे ही चलता रहेगा। जब तक ये लगाम नहीं लगाई जाएगी इन लोगों पर तो युवा तो खराब होगा ही। एक माता टेलीविजन के सामने बैठती है और क्या देखती है? एक ऐसा सीरियल, एक गृहिणी, मैं बता रही हूँ, एक गृहिणी जो भी है, चाहे उसकी कोई भी उम्र हो, वो एक अनुपमा नाम का सीरियल देख रही है जिसमें बच्चे की भी शादी हो जाती है, बेटे की भी शादी हो जाती है, माता भी 2-3 बार शादी कर रही है, फिर वो पति जिंदा हो जाता है, मर जाता है, दूसरा आ जाता है, तीसरा आ जाता है, चौथा आ जाता है, और ऐसे ही घर चलते रहते हैं उनके। ऐसा नहीं होता है। और लड़कियां सोचती है कि वाह 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 दूसरा प्रेमी आ गया, मैं भी ला सकती हूँ दूसरा प्रेमी तो अपने घर में। तो ये तुम उससे मत सीखो, ये सब ये तो सिखा क्या रहे हैं, वो सीरियल क्या सिखा रहे हैं। तो ये ऐसा चलता ही रहेगा कि सोसाइटी से मूवियाँ सीखेंगी, फिर मूवी कुछ बढ़ चढ़ कर दिखाएंगी, फिर वहाँ से युवा सीखेगा और सोसाइटी सीखेगी। तो ये ऐसा ही चलता रहेगा कि उन पे लगाम, जब तक हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे हाथ में कुछ नहीं है, केवल युवा को खुद अवेयर होना पड़ेगा, सोसाइटी को खुद अवेयर होना पड़ेगा, महिलाओं को खुद अवेयर होना पड़ेगा, अपने परिवार को खुद संभालना होगा। जो वहाँ परिवार टूटने की बातें कर रहे हैं तो आप भी वही चाहती हो करना, ये गलत है। तो आपको खुद अवेयर होना पड़ेगा, कोई नहीं कर सकता, कोई किसी का हम ये बातें भी कर रहे हैं ना, कोई सुनेगा और स्क्रॉल कर देगा, कोई किसी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला यदि वो खुद ना चाहे। लेकिन ये है कि मूवीज़ का भी तो आज की डेट में ये है कि मूवीज़ तो एक प्रकार से देखा जाए साल में कुछ गिनती की आएंगी, वहीं सोशल मीडिया तो व्यक्ति तो रोज़ इंगेज है, सोशल मीडिया में तो कुछ अलग ही कंटेंट फ्लो हो रहा है। और आप भी देखोगे कि इवन सोशल मीडिया में जितने भी अब्यूसिव कंटेंट है उसका कुछ वायरलिटी अलग ही होती है, और अगर कुछ इन्फॉर्मेटिव या कुछ भी वर्थफुल है वो अलग है। तो फिर इस चीज़ से भी तो नहीं बचा जा सकता। सिर्फ मूवी से भी बच के क्या करेगा इंसान? सोशल मीडिया से तो उससे ज़्यादा इंगेज है वो। आज पूरे जितना यूथ है 90% सोशल मीडिया पर है, 90% और भी ज़्यादा होगा, ठीक है। तो वो जो सोशल मीडिया पे है, आप मुझे बताइए, यदि आप 10 दिन एक जैसी रील्स देखते हैं, सोच लीजिए आप अध्यात्म की रील देखते हैं, तो 11वें दिन आपके सामने अध्यात्म ही कुछ कंटेंट आएगा, किंतु युवा देख क्या रहा है? वही अश्लील चीज़ें। तो 11वें दिन भी और 12वें दिन भी और रोज़ वही चीज़ें सामने आएगी और वो वही उनको ही लाइक करेगा। तो उसका जो एल्गोरिथम है, जो बोलते हैं इंस्टाग्राम का, वो दूसरी चीज़ पर जाएगा ही नहीं, उसके सामने वो चीज़ें आएंगी ही नहीं, क्योंकि वो देखना चाहता ही नहीं है। सही बात। तो वो जो देखना चाहेगा उसकी डिमांड बढ़ेगी और फिर दूसरी तीसरी लड़की वही करने की कोशिश करेगी, क्योंकि एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन चुका है जहाँ से अर्निंग की जा सकती है, सोशल मीडिया। तो लड़कियों को अर्निंग चाहिए। अर्निंग कैसी आएगी? कि मैं नंगा नाच करूँगी और वो नंगा नाच कोई देखेगा और फिर वो रोज देखेगा। आप दे ही क्यों रहे हो ऐसी लड़कियों को लाइक? आप कर ही क्यों रहे हो फॉलो? आप अध्यात्म की वीडियो देखिए। मैंने एक चीज़ और समझी है यहाँ पे, जैसे स्पिरिचुअलिटी में बताया जाता है कि आप स्पिरिचुअलिटी को सिर्फ ऐसे फॉलो नहीं करना है कि सिर्फ भजन कीर्तन में लगे हैं। अगर आप स्पिरिचुअलिटी को प्रॉपर फॉलो करेंगे तो आप जिस भी प्रोफेशन या अपने करियर में हैं उसमें भी एक आप उच्चतम शिखर तक जा सकते हैं। इवन अगर देखा जाए हमारी स्पिरिचुअलिटी पे जिस चीज़ पे गौर फरमाया गया है वो इस चीज़ में बोला गया है कि आप सिर्फ मुंह से नहीं खाते हो। ये तो बोला गया है कि जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। आप अपनी सब इंद्रियों से खाते हो, मतलब क्या देख रहे हो, आप आंखों से भी खा रहे हो, त्वचा से भी आप ले रहे हो, चीज़ें ग्रहण कर रहे हो, क्या छू रहे हो, कैसे एनवायरनमेंट में हो, स्किन से फील कर रहे हो, और मन से भी। तो अगर आप सोशल मीडिया में जैसी चीज़ देखेंगे उनको ये लगेगा कि अरे मुझे ये सब बताओ, मैं मॉडर्न हूँ। तो मॉडर्न हो अच्छी बात है, मॉडर्न सबको होना चाहिए, लेकिन अगर आज की डेट में कहने की बात है किसी से पूछो कि भाई क्या बनना है, तो सपने बहुत ऊंचे ऊंचे, लेकिन अगर वो सपनों को पूरा करना है तो उसका रास्ता स्पिरिचुअलिटी से होके जाता है। क्योंकि अगर आपको नहीं पता है कि आपको क्या खाना है, ना सिर्फ मुंह से बल्कि आँख कान क्या सुनना है, तो ये सब चीज़ें आप अगर फॉलो नहीं करेंगे तो फिर आप नहीं समझ सकते और आप अपने लक्ष्य तक भी नहीं पहुंच सकते।
फिर आप चाहे जितना मॉडर्न बन लो, कुछ समय की ज़िंदगी है, लाखों लोग आते हैं और लाखों लोग चले जाते, कोई याद नहीं रह जाता है। बिल्कुल ठीक। लेकिन अगर आपको ऐतिहासिक टाइप का कुछ रचना है तो फिर आपको स्पिरिचुअलिटी तो बहुत ज़रूर अपनानी पड़ेगी। नहीं, आपने बहुत सारे सवालों का जवाब बहुत अच्छे से दिया, बहुत क्लैरिटी के साथ दिया। आखिरी में यही चाहूँगा कि आप जो भी मैसेज देना चाहें आज यंगस्टर्स को कि हमारी सोसाइटी में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़े, तो क्या देना चाहेंगी? मैं इतना ही बोलना चाहती हूँ कि सबसे पहले तो अपना अध्ययन खुद शुरू करें। किसी के अध्ययन को सुनकर, किसी की बातों को सुनकर उस पर विश्वास ना कर लें। कोई अच्छी बात कह रहा है, आप उसको लाइक कीजिए, उसको पसंद कीजिए, किंतु जब तक खुद का कंफर्मेशन ना हो जाए चीज़ों को लेकर तो विश्वास मत कीजिए। और एक बात और कि जहाँ तक हो सके अपनी जो धार्मिक पुस्तकें हैं उनको भी पढ़ना शुरू कीजिए। ज़्यादा नहीं तो श्रीमद् भगवद गीता, जैसे आपने बताया, श्रीमद् भगवद गीता एक ऐसी पुस्तक है जो ऐसा नहीं है कि आपको कमंडल लेकर किसी गंगा जी के किनारे बैठना पड़ेगा, ये भगवद गीता सिखा रही है, भगवद गीता पढ़ने वाला तो वहाँ बैठा होगा। नहीं, भगवद गीता आपकी ही लाइफ के ऊपर बेस्ड पुस्तक है। उसमें आपके खाने के ऊपर, आपको कैसा रहना चाहिए, आपके आचरण कैसे होने चाहिए, और बल्कि आप इस आधुनिक युग में जो कुछ भी कर रहे हैं उससे भी रिलेट करती है। जब तक आप उसको फॉलो नहीं करोगे तब तक आप अपने गोल को भी अचीव नहीं कर पाओगे, क्योंकि उसमें आपकी छोटी छोटी, आपके पूरे शरीर के बारे में सब कुछ दिया हुआ है। आपको उसमें देख पाओगे कि आपको भोजन कैसा करना चाहिए, आपको आचरण कैसा करना चाहिए, आपकी नींद कितनी होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, किस व्यक्ति का संग होना चाहिए, वो सब कुछ लिखा हुआ है। वो केवल एक धार्मिक पुस्तक नहीं है। मैं बोल रही हूँ वो एक ना छोटा सा बॉम्ब है, क्योंकि बहुत बड़ी नहीं है भगवद गीता। 700 श्लोकों की भगवद गीता है। और यहाँ एक छोटी सी मैं बात करूँ, यदि आपको वो 700 श्लोकों की भगवद गीता पढ़ने में बहुत मुश्किल हो रही है, क्योंकि आज की आधुनिक युग में आप भागदौड़ भरी जिंदगी में ऐसा हो चुका है कि आप वो 700 श्लोकों की भगवद गीता नहीं पढ़ पा रहे हो, तो एक कोर्स है, हमारी वेबसाइट है courses-eshiksha.com पर। वहाँ पे जो भगवद गीता वो संक्षिप्त में करके बताया गया है, और बहुत मेहनत के बाद, बहुत प्रयास के बाद हमने वो 70 श्लोकों में उसको कन्वर्ट किया है, ताकि आप उस कोर्स को 3 या 4 घंटे में पूरा कर लो। तो वो भी आप देख सकते हैं। बल्कि जितना हो सके, अगर आप पढ़ सकते हो पूरी भगवद गीता तो ज़रूर पढ़िए। और मैं कुछ नहीं कहना चाहती, क्योंकि छोटे से शुरुआत कीजिए। बहुत बड़ा कुछ नहीं करना कि जाके वेद उठा लो और वेदों को पढ़ना शुरू कर दो। नहीं, ऐसा नहीं करना है। एक छोटा सा प्रयास भी आपको कहाँ पहुँचा दे आपको नहीं पता। सही जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला, और आपसे होप करते कि ऐसी ही डिस्कशंस होती रहेंगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद।